गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट्स को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट के साथ। आज की इंग्लिश की वर्कशीट जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। क्या होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, आपने कई बार जब लिखते हो आप सेंटेंस का फुल स्टॉप लगाते हो, आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, आप कॉमा लगाते हो, उन सबको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। तो देखिए पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क लिखा है फुल स्टॉप। द स्कूल इज़ क्लोज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, और लास्ट में लगाया हमने फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन मार्क। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, इसके लास्ट में लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। कोविड-19 कैसे फैलता है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर आता है कॉमा। कॉमा होता है कोविड-19 इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है, तो कोविड-19 इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, इजंट इट। अगर कभी आपको लगता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस है छोटे छोटे, जैसे इसमें उन्होंने बोला कि दिन ब दिन कोविड-19 बढ़ रहा है, क्या आपको भी लगता है? तो जो दो सेंटेंसों के बीच में लगाया जाता है कॉमा। एक्सक्लेमेटरी मार्क, अगर कोई विस्मयादिबोधक सेंटेंस हो जैसे स्टे काम, चुप रहो, तो वहाँ लगता है। फिर अगला है क्वेश्चन कोटेशन मार्क। अगर कोई आदमी कोई सेंटेंस बोलता है, उस सेंटेंस को हम बताना चाहते हैं कि उसने बोला है, तो हम लगाते हैं उसमें ऐसे कोटेशन मार्क। और लास्ट में आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होता है जिसका मतलब होता है का के की। इंडियाज़ कोविड-19 रिकवरी रेट इज़ इम्प्रूविंग, मतलब इंडिया की कोविड-19 से उभरने की जो रेट है वो अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। तो इसमें हमने इंडियाज़ लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग पंक्चुएशंस इन कैपिटल्स। तो मैं पंक्चुएशन बता देता हूँ, सेंटेंसेज आप लिख लेंगे अपने आप। पहला है मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज़ आवर चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ मिस्टर का एम कैपिटल आएगा, अरविंद का ए कैपिटल आएगा, केजरीवाल का के कैपिटल आएगा, क्योंकि नाम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। इज़ आवर चीफ मिनिस्टर के एंड में आएगा फुल स्टॉप। हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। सेकंड सेंटेंस में वो कह रहे हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया। तो मुंबई का एम कैपिटल, कोलकाता का के कैपिटल, और इन दोनों के बीच में आएगा कॉमा। फिर आएगा कोलकाता और दिल्ली के बीच में कॉमा, और दिल्ली का डी कैपिटल, एंड चेन्नई सी कैपिटल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल, और लास्ट में फुल स्टॉप का फुल स्टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ फाइन डे इट इज़, तो व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल, व्हाट अ फाइन डे इट इज़ के एंड में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, रवि टोल्ड हिज सिस्टर यू कैन यूज़ माई कलर पेन्स इफ़ यू वांट। तो रवि का आर कैपिटल, रवि टोल्ड हिज सिस्टर, तो रवि ने अपनी सिस्टर को बोला था, तो यहाँ पे लगेगा कोटेशन मार्क, यू कैन यूज़ माई कलर पेन्स इफ़ यू वांट, कोटेशन मार्क कंप्लीट, और यहाँ फुल स्टॉप। फिर फिफ्थ वाला देखिए, आई वेंट टू स्कूल लाइब्रेरी इट वॉज क्लोज्ड। तो यहाँ पे लगेगा कॉमा और फुल स्टॉप। फिर है वीनाज मदर कुक डिलीशियस फूड। तो वीना का वी कैपिटल आएगा, और इसे हम ऐसे लिखेंगे VEEN, ए के बाद आएगा एपोस्ट्रोफी एस, वीनाज मदर कुक्स डिलीशियस फूड, और फुल स्टॉप। देखिए फुल स्टॉप तो हर सेंटेंस में आना है, फुल स्टॉप या कॉमा क्वेश्चन मार्क। माई ग्रैंड मदर सेज दैट गॉड इज़ ग्रेट। तो माई का एम कैपिटल, और लास्ट में दैट गॉड इज़ ग्रेट, और गॉड इज़ ग्रेट में आएगा इस तरीके से, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने बोला है। फिर एट सेंटेंस है, हु इज़ गोइंग फॉर पिकनिक ऑन संडे। तो हु का डब्ल्यू कैपिटल, इज़ गोइंग फॉर पिकनिक ऑन संडे, फुल स्टॉप, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है द रेस्टोरेंट सर्व्स पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड मोमोज। तो द पहला वर्ड जो होता है किसी भी सेंटेंस का वो कैपिटल होता है। द रेस्टोरेंट सर्व्ड पास्ता, कॉमा, बर्गर, कॉमा, पिज़्ज़ा एंड मोमोज, फिर फुल स्टॉप। और लास्ट है मे आई बोरो योर लैपटॉप फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है, और एम कैपिटल आ जाएगा, पहला वर्ड कैपिटल। तो चलिए आज के मैंने आपको सारे के सारे जो पंक्चुएशन थी वो बता दी। बहुत ही आसान पंक्चुएशन थी। सारे सेंटेंसेस को आप दोबारा अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और लिख के फटाफट उन आंसर्स को अपने स्कूल ग्रुप में भेजिए।
हम आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है सामाजिक विज्ञान की। आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो है वो फिर इतिहास के बारे में है। आज का विषय है इतिहास की समझ भाग 3। आज जो हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में वो है, प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस को लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। तो देखिए, इतिहास का मतलब ही यही होता है कि जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको हम समझें। तो जो घटनाएं भूतकाल में घट चुकी हैं वही आगे जाके और आगे घटने वाली घटनाओं का कारण बनती है। जो पास्ट में हो गया, जो पहले हो गया, तो वही तो आगे जाके नई घटनाओं का कारण बनेगा। जैसे जब हमारे पुराने ब्रिटिश काल में जब हमारे पास ब्रिटिश राज करते थे, तो वो एक तरीके की मानसिकता हमको दे के चले गए। वो मानसिकता आज भी हमारे बीच में है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं, अपितु भविष्य को संभालने का भी माध्यम है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापार भारत में आए और धीरे धीरे व्यापार में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठा, सिखों, जाटों, बंगाल और अवध के नवाबों, रोहिलों को मार्ग प्रशस्त हुआ। जो विदेशी व्यापार करने आए थे, मौका देखकर मालिक बन गए। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेजी विजेता बनकर उभरे और 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया, जो अंग्रेज़ों द्वारा बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया गया। तो आपको पता होगा कि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी, तांतिया टोपे और मंगल पांडे ने इसको शुरू किया था। तो उसको अंग्रेज़ों ने बुरी तरीके से दबा दिया था, पूरी तरीके से इसको दबा के ख़त्म कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का समावेश कर दिया। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। रेल तथा पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। तो अंग्रेज़ ही थे जो भारत में रेल लेके आए, रेलगाड़ियाँ लेके आए। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारकों के कार्य से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभावों के साथ देश के मध्यम वर्ग में उदय में राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं ने लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे नेताओं व क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इन सब के संयुक्त प्रयास से हम 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली। आप नीचे चित्र देखेंगे तो ये राजा राम मोहन रॉय हैं, ये बाल गंगाधर तिलक हैं और ये सुभाष चंद्र बोस हैं। प्यारे बच्चों, अपने देश की गौरवशाली अतीत को याद करते हुए और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्तमान बेहतर करना है और स्वर्णिम भविष्य की योजना बनानी है, ना कि इतिहास की यात्रा। है ना यार, इतिहास की यात्रा रोचक। तो इससे हमें पता लगता है कि देखिए इतिहास में क्या हुआ, किस तरीके से हमने काम किया, किस तरीके से सब कुछ किया, वो इतिहास हमें बताता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास हमारे वर्तमान और अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है? कि हमारा जो वर्तमान है, जो आज है, और जो अतीत जो पहले था, उसको इतिहास किस तरीके से उस पर फ़र्क डालता है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है। तो देखिए, इसका आंसर सबसे पहले हमने पढ़ा था, थोड़ा सा बड़ा आंसर है इसका, कि आपके आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज घट रही हैं, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में छिपा है
और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होता है या भविष्य की घटना का कारण बनता है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य को संवारने के लिए भी एक माध्यम है। ये आपका आज का पहला उत्तर है। वीडियो पॉज करके और फटाफट फर्स्ट आंसर लिख लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए थे। तो यह हमने पढ़ा था आंसर कि किस तरीके से भारत टुकड़ों में टूटने लगा था, बहुत सारे साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो गए थे। तो देखिए ये लिखा है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठा, सिख, जाट, बंगाल व अवध के नवाब रोहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो विदेशी व्यापार करने आए थे मौका देखकर मालिक बन गए और वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। थोड़ा मैंने कहा था आज की वर्कशीट के उत्तर थोड़ा बड़े हैं, ये दूसरा उत्तर है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। फिर नोट डाउन कर लिया होगा आपने इसको। तीसरा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय हुआ वो क्यों हुआ। देखते हैं। तो इसमें आंसर यहाँ पे आएगा, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों के कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने से बची। ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभाव के साथ देश में मध्यम वर्ग के उदय होने से राष्ट्रवाद की भावना तेजी से विकास हुआ। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं ने लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। ये आपका तीसरा उत्तर। कर लीजिए नोट डाउन तीसरा उत्तर भी। चलिए मुझे लगता है तीसरा उत्तर भी आपने पूरा कर लिया। तो चौथा उत्तर देखते हैं अपना। चौथा है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। तो देखिए भारत में स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे नायक हैं और आप जितनी जानकारी जुटाना चाहेंगे उससे कई ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी। इस जानकारी के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, आप उस लिंक को खोलिए और सारी जानकारी आपके सामने है। फिर उसमें से चुन के आप जितने भी लिखना चाहें, 2, 3, 4 जितने आप लिखना चाहें उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके सामने आएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप अपने चौथे क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, क्योंकि ये आंसर भी बहुत सारे सबके बारे में लिखना है। आप चुनकर किन्हीं भी 2, 3, 4 के बारे में लिख लीजिएगा, जितना आप लिख सकते। तो आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई है, हिंदी मीडियम की सभी वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। देखिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। तो टॉपिक वही है, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। वो कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, द रीज़न फॉर ऑल द इवेंट्स हैपनिंग इन योर फैमिली, नेबरहुड और इवन द वर्ल्ड टुडे वर इन पास्ट और हिस्ट्री ड्यू टू सम इवेंट्स ओनली द फ्यूचर विल बी क्रिएटेड और शेप। यानी कि जो चीज़ें हमारी पास्ट में हो रखी हैं, जो चीज़ें बहुत साल पहले हो गई हैं, उन्हीं चीज़ों के आधार पे, उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे हमें हमारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। दिस द कॉज ऑफ प्रेजेंट इज हिडन in history itself, which will become the basis of future. Any event that happens at any time is the result and cause of some of the other event. That is why history is not only a means of knowledge in past but also means of shaping the future. तो वो कहता है कि जो चीज़ हो गई पास्ट में, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गई, आगे इन फ्यूचर भी वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। और जो चीज़
आज हो रही है, इसके बेसिस पे आने वाले कल के जो इवेंट्स हैं वो डिसाइड होंगे। जैसे वो बात करते हैं यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया इन 17th सेंचुरी। तो 17वीं शताब्दी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो हिंदुस्तान में आए और धीरे धीरे यहाँ के मालिक बन गए। वो मालिक क्यों बने? क्योंकि हमारे जो लोग थे, हमारे जो राजा थे, उनके में आपस में खूब लड़ाइयाँ चलती थी और वो एक राजा की मदद करते थे दूसरे को तोड़ने के लिए, और धीरे धीरे पूरे के पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे इंडिया पे उनका साम्राज्य हो गया। दिस कोइंसाइड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल्स तो खत्म हो गए थे, पेविंग वे फॉर रीजनल पावर्स सच एज द मराठास, सिख, जाट, नवाब ऑफ बंगाल एंड अवध एंड रोहिलास। अब जैसे जैसे मुगल खत्म हो गए थे, तो मुगलों के खत्म होने के साथ साथ ये बहुत सारे क्षेत्रीय जो लोग थे, जो प्रांतीय लोग थे, वो शुरू होने लगे। Those foreigners who had come to trade and business, grabbing the opportunity, they become masters. The British emerged victorious in the race for supremacy. तो जो ब्रिटिश थे वो सुप्रीमेसी की रेस में, मतलब सबसे आगे बढ़ गए, और ज़्यादातर इंडिया को उन्होंने 200 साल में अपने अंडर कवर कर लिया। हालांकि 1857 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसमें मंगल पांडे, बख्त सिंह, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, इन सब ने कोशिश करी कि ब्रिटिशर्स को ख़त्म करके यहाँ से हटा दें, लेकिन हुआ नहीं। और इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर वॉज बाई क्राउनिंग बाई ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया इज़ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इससे पहले हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके और यहाँ पर जो पूरी चीज़ हुई वो अब उन्होंने चेंज कर दी। अब आ गया सब कुछ क्वीन के अंडर। ड्यू टू रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर इंडिया, इंडिया वॉज टाइड इन थ्रेड ऑफ यूनिटी। Thus, political unity was established in the country, and the development of various means of transport and Western education made this foundation unity more strong. अब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, जब कोई हम गुलामी कराने की कोशिश करता है, तो उस गुलामी कराने की वजह से सारा का सारा हिंदुस्तान एक हो गया। उनको लगा ये हमको मारना चाहते हैं, ये हमको अपने अंडर दबा के रखना चाहते हैं, और इस कारण पूरा का पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे उनके अंडर आके और एक हिंदुस्तान बन गया। द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी, the disastrous economic policies of British rule, the rise of middle class led to the rapid development of spirit of nationalism in India. Though organizations like Arya Samaj, Pratna Samaj, Aligarh movement, Home Rule League promoted Indian spirit in almost whole country, तो इस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स भी आए जिन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे चेंजेस वो लेके आए। इनमें से कुछ हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान। इन सब ने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुतों ने इन्होंने से अपनी जान भी दी, तब कहीं जाके आज़ादी मिली। आज़ादी बहुत सस्ती नहीं थी, बहुत महंगी पड़ी थी हमको आज़ादी। अब देखिए 3 लीडर्स का यहाँ पे फ़ोटो बना रखा है, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, और नीचे लिखा है डियर चिल्ड्रन, वाइल रिमेंबरिंग दिस ग्लोरियस पास्ट ऑफ आवर कंट्री, taking lessons from the past mistake, we have to impose a present and plan for a golden future. Isn't the journey of history interesting? तो वो कहते हैं कि हमें अपने पास्ट में जो हमने गलतियाँ करी थी उनसे सबक लेके और भविष्य को और अच्छा बनाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द हिस्ट्री अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड पास्ट। तो हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को और पास्ट को कैसे अफेक्ट करती है। देखिए यहाँ देखते हैं, आंसर है the reason for all the events that's happening in your family, neighborhood, or even in the world today were in past or history, or due to these events only the future will be created or shaped. The cause for the present is hidden in history itself, which will become the basis of future. Any event that happens at any time is the result and cause of some event or the other. That is why history is not only a means of knowledge of the past but also a means of shaping the future. तो ये पूरा हिस्ट्री के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने लिख दिया है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आपको आंसर लिखना है साथ साथ, तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड यूरोपियन मर्चेंट सक्सीडेड इन इस्टेब्लिशिंग देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। क्यों सक्सेसफुल हुए थे। तो लिखा है दैट द यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया इन 17th century, gradually took advantage of the political instability prevailing in India to gain in political influence.
This coincided with the disintegration of Mughal Empire, paving the way for regional powers such as Maratha, Sikh, Jat, and Nawab of Bengal and Awadh. The Rohilas, those foreigners who had come to India to trade and business, grabs the opportunity and becomes the master. The British emerged victorious in the race for supremacy, controlling most of the India in less than 200 years. तो पूरा रीज़न एक्सप्लेन कर दिया। जब वो आए, धीरे धीरे हमारा देश टूट रहा था और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो डाउन जा रहा था और ऐसा करते करते उन्होंने पूरे के पूरे साम्राज्य को पे अपना एक क्षेत्र अधिकार कर लिया। उन्होंने कहा हम ही हैं जो हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेरियस रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। नेशनल मूवमेंट क्यों राइज हुआ, तो वो देख लेते हैं आंसर इसका। Due to the rule of British government over the whole of India, India was tied in a thread of unity. Thus, political unity was established in the country. The development of various means of transport and Western education made the foundation of unity more solid. The work of social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, and Swami Vivekananda, the destruction of India's self-supporting rural economy, the disastrous economic policies of British rule, the rise of middle class led to a rapid development for the spirit of nationalism in India. तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीरोज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फ्रीडम ऑफ हीरोज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेटा। भगत सिंह हैं, लाला लाजपत राय है, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, उसमें ही इतने सारे लोग थे। तो इसीलिए मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक में आप देखेंगे तो उस लिंक में ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनका नाम मिल जाएगा। आप उसमें से कोई भी 3-4 नाम अपनी कॉपी में लिख के उनके बारे में लिख सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पे एंड हो गई है। हम फिर कल आपसे मिलेंगे नई वर्कशीट्स के साथ। जब भी अब वर्कशीट आएंगी, यानी कि मंडे को आएंगी, उससे पहले आपका नया सिलेबस भी आ गया है 10th क्लास का, 9th क्लास का। वो सिलेबस भी बहुत ही जल्द हम उस सिलेबस का वीडियो भी आपको अपने चैनल पे डालेंगे। तो आपसे मिलते हैं फिर कल नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।